नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश के 5 राज्यों में चुनावी समर की शुरुआत होने में भले ही अभी कुछ समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर लगातार बयानों के बम फोड़ रहे हैं। जग जाहिर है बीजेपी का एजेंडा सेट है, जिसे लेकर बीजेपी को एक के बाद एक कई बार सफलता भी हासिल हुई। कई राज्यों में अपनी साख गंवा बैठी कांग्रेस ने आगामी चुनाव में उभरने के लिए अभी से हाथ पैर मारने भी शुरू कर दिए। इस बार बीजेपी के हिंदू एजेंडे पर राहुल गांधी ने जोरदार चोट की है। आज ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं के दिल से डर को दूर भगाने का जोश भरते हुए उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने बीजेपी को धर्म के नाम पर दलाली करने वाला तक कह दिया। वहीं उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए महिला विरोधी तक करार दे दिया। उन्होंने बीजेपी आरएसएस से एक भी महिला पीएम ना देने की बात कहते हुए सवाल खड़ा किया। ऐसे में बड़ा सवाल यहां यह भी खड़ा होता हुआ कि राहुल गांधी ने बीजेपी को आखिर क्यों कहा धर्म का दलाल। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर मेरे साथ एक पूरा खास पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जरा सुनिए राहुल गांधी ने कहा क्या। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। आपने देखा होगा, अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने। गांधी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी सही। मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन राजनीति में देवी आई, क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत लाई? हिंदुओं की आस्था पर चोट, क्या कांग्रेस को दिलवा पाएगी वोट? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। आज इस सवाल का भी जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। इसके अलावा आरएसएस पर वार, क्या हिंदू वोट बैंक पर है राहुल की नजर? क्या राहुल का हिंदुत्व दिलाएगा हाथ को विक्ट्री? और राहुल की देवी परिभाषा, क्या कांग्रेस की बनेगी नई आशा? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक सिन्हा हमारे साथ संघ समर्थक भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। रवि पाराशर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अजय जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को धर्म का दलाल क्यों बता दिया? राहुल गांधी के इस बयान का क्या मतलब है? शिल्पा जी, आपने देखा होगा कि 2014 से भारत के हालात किस तरह से हैं। ये महिला विरोधी सरकार पेगासिस द्वारा जो जासूसी कराई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। देश की सुरक्षा तो इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन भारत की माँ बेटी भाई बहन की बेटियां जो हैं, जो 136 करोड़ में जो करीब 68 करोड़ हैं, उनकी निजता भंग हो रही है। उनके उसमें झांका जा रहा है बेडरूम में और घरों में उस पेगासिस द्वारा, और जबकि इजराइल सरकार ने क्लियर कर दिया था कि हम ये सरकार को देखेंगे। एक तो ये आपने देखा। दूसरा, हिंदुस्तान के ज्यादातर स्टेटों में छोटी 3 साल से बच्ची को लेकर और 70 साल तक की महिला के साथ रेप और बलात्कार हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इसकी जिम्मेदारी पाताल या ब्रह्मांड में तो जाएगी नहीं, जो देश में वर्तमान सरकार है उसके ऊपर ही जाएगी। तीसरा,
महंगाई की, मैं इसलिए मेरी सारी चीजें कनेक्ट कर लीजिए, इसलिए कहा है महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। गैस सिलेंडर 900 पार, पेट्रोल 100 रुपए पार, डीजल 100 रुपए पार और सरसों का तेल 210 रुपए पार। तो सरसों के तेल से महिलाएं जो घर में खाना बनाती हैं उनसे खाने का हक छीन लिया, गैस से जो चूल्हा पकाती हैं उनसे उसका हक छीन लिया, पेट्रोल से जो बाहर जाती हैं आती हैं या जिससे करती हैं उससे उसका हक छीन लिया। अब आप आने वाले परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए कि 2014 में माननीय वास्को डिगामा साहब एक गुजरात से आए थे, आजकल वो सौभाग्य से देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा था भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, काला धन, किसानों की आय दुगनी, 5 ट्रिलियन, भारत फर्स्ट 3 में, देश की जीडीपी बिल्कुल स्वरूप, अब हिंदुस्तान के लोग ताला खोल के सोएंगे, भारत में दूध की नदियां बहेंगी। तो अब जब ये सारे हालात 7 साल में इसके जस्ट अपोजिट हो गए, महिलाओं की हत्याएं होने लगी, लूट होने लगी, महिलाओं में महंगाई के मारे महिलाओं का बजट बिगड़ गया, देश किचन कार घर का उनका, तो तब जाके इसके पीछे जो दिमाग है इनके जो अनुवांशिक संगठन है जैसे संघ है और भी कई अनुवांशिक संगठन है और आजकल तो ओवैसी साहब भी इनके अनुवांशिक। अजय जी मेरे सवाल के जवाब के लिए मैंने आपको इनफ टाइम दिया, लेकिन आप ये नहीं अब तक बता पाए कि धर्म की दलाली कैसे। मैं अभी वही तो बताने जा रहा हूं, आप इन चीजों को जोड़ लीजिए। अब आप जब इनको आप जोड़ेंगी और भारत माता के नाम पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम, जबकि हिंदुस्तान का संविधान कहता है धर्म को हर चीज में आड़े लेंगे। हम भी हिंदू हैं, सर्टिफिकेट आप क्यों बांटते हो कि साहब आप हिंदू हैं हमारे सर्टिफिकेट लेके जाइए, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप शिल्पा तोमर हैं, ये सर्टिफिकेट भी आपको देश की सरकार देगी क्या? ये तो हक आपको भगवान ने और आपके माँ बाप ने दे रखा है, लेकिन ये सरकार ये काम भी कर रही है। तो इसलिए ये तो छोटी चीजें हैं, पता नहीं इस देश में लोग क्या क्या कहते हैं, अगर सुन लेंगे एनवाईटी ने क्या कहा, कोरोना में क्या कहा गया, विदेशी चैनल्स क्या कहते हैं, लेकिन सरकार अपनी एक मस्त नींद सोई हुई है। ना महंगाई से मतलब, ना बेरोजगारी से, ना महिला सुरक्षा से। ये गॉडसे के विचारों के समर्थक लोग सरकार चला रहे हैं। ये महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे गॉडसे साहब, और ये आसाराम बापू के शिष्य हैं, इनको पता है कि देश कैसे चलता है, इसलिए कहा गया है ये सब चीज। ठीक है, जवाब लेती हूँ। दिनेश सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिनेश जी, धर्म की दलाली करके बीजेपी आगे बढ़ रही है, चुनावी जीत के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और महिलाओं को आप लोग आगे नहीं बढ़ाते हैं, कोई महिला पीएम आप लोगों की तरफ से नहीं दिया गया है, उस पर क्या जवाब होगा आपका? शिल्पा जी, असल में आपने 2 बार से कांग्रेस के नेता से सवाल पूछा, लेकिन वो गोल गोल घुमाए, मूल सवाल पर आए नहीं। इनके नेता ने जो बात उठाई थी, जो उन्होंने धर्म की दलाली की बात की, मैं आपको आपके उसी प्रश्न का उत्तर देता हूं, तो उत्तर नहीं दे पाए। देखिए, जिस पार्टी के नेता और पार्टी का पूरा जीवन और पूरा इतिहास सिर्फ दलाली में ही बीता हो, वो और किस तरह की भाषा की इस्तेमाल कर सकते हैं? चाहे वो बोफोर्स की दलाली रही हो, चाहे स्पेक्ट्रम की दलाली रही हो, चाहे रेल की दलाली रही हो, और पिछली सरकारों में प्रतिदिन दलाली के एक एक कारनामे देश की जनता के सामने आते थे। और यही इन्हीं के पार्टी के नेता कभी इनकी दलाली की बात करते थे या कभी खून की दलाली की बात करते हैं। जिनके रगों में सिर्फ दलाली ही है, उनके मुंह से और कैसी भाषा आप सुन सकते हैं? ये इनके युवराज की भाषा है, क्योंकि अभी भी उनको दलाली नहीं भूला है, तो कहीं जमीन की दलाली करे लेंगे। इन लोगों का इतिहास दलाली से भरा है, इसलिए आज सत्ता में जाने के बाद भी जहां जहां इनकी सरकार है वहां सिर्फ और सिर्फ दलाली का काम हो रहा है। कहीं दलाली हो रही है तो कहीं वसूली हो रही है। अब आता हूं आपके दूसरे सवाल के जवाब पर। कम से कम मैं ये मानता हूं कि एक राजनीतिक दल के नेता होने के नाते कम से कम राहुल गांधी को वैचारिक तौर पर प्रोफेशनली, मैं प्रोफेशनली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि प्रोफेशनली कम से कम दूसरे संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर जानकारी प्राप्त ना हो और आधी अधूरी अगर ज्ञान हो तो यही हश्र होता है। इनको आरएसएस के बारे में कोई जानकारी तो इनको है नहीं कि आरएसएस कितने क्षेत्रों में काम करता है, आरएसएस के कितने संगठन काम करते हैं, कौन सा संगठन महिलाओं के बीच में काम करता है, कौन सा संगठन मजदूरों के बीच में काम करता है, कौन सा संगठन आदिवासियों के बीच में काम करता है, कौन सा संगठन महिलाओं के बीच में काम करता है।
यदि इतना ज्ञान राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को हो गया होता तो शायद इस सवाल बार बार, आज पहली बार नहीं, इसके पहले भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, इसके पहले भी चिदम्बरम ने सवाल उठाया था, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता ने सवाल उठाया था। मैं तो इनके बौद्धिक दिवालियेपन पर अफसोस जता सकता हूं। इनको तो जानकारी है नहीं। इनको अगर आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयं सेवक के राष्ट्र सेविका समिति का ज्ञान होता तो शायद ये बात ना करते, तो इसलिए कम से कम उधार में ज्ञान ले लेते, तो बोलने के पहले किसी से पूछ लेते। ये इनके बौद्धिक दिवालियेपन का परिचायक है। ये हताशा निराशा में क्या कह जाएंगे इनको ही पता नहीं होता है। और राहुल गांधी जो कह जाते हैं फिर अजय जी उसमें पैच नहीं लगा पाते हैं, इसलिए अजय जी मूल सवाल पर नहीं आए। आपने 2 बार उनसे सवाल किया धर्म की दलाली पर, लेकिन इसके पास उत्तर नहीं था। तो चलिए जनता पर छोड़ देते हैं। राहुल लाल जी आपके पास आते हुए, ठीक है, समझ में आ रहा है चुनावी मौसम है, ये सब चीजें हमने पहले भी देखी, एक बार फिर से वही सारी चीजें वापस से अपने मोड़ में आती हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस स्तर पर उतरकर एक दूसरे के साथ मुकाबला होगा क्या? यहाँ पर जनता के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए था, उसको लेकर सवाल जवाब होने चाहिए थे, लेकिन धर्म की दलाली, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, ये क्या दर्शाता है? राजनीति का स्तर कहां से कहां जाता हुआ, और अभी तो ये शुरुआत है। देखिए शिल्पा जी, आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि इसी भावना को कुछ और शब्दों के साथ भी व्यक्त किया जा सकता था। हाँ। और अभी हम लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे कि और भी किस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोगों को दिखेगा, लेकिन जो मूल भावना है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, अब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है राम मंदिर निर्माण को लेके, ये पूरी तरह से भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, राम मंदिर बन रहा है, इसमें बीजेपी क्यों श्रेय लेती है? बीजेपी जबरन तो श्रेय लेती ही है। और अगर अब ये चीज कहा जा रहा है कि इसी बीजेपी सरकार में 9.2% का ग्रोथ रेट 2016-17 के प्रथम तिमाही में था, और कोरोना से पहले ही हर तिमाही इनका ग्रोथ रेट गिरते हुए 3% पे आ चुका था, तो कोरोना से पहले ही लक्ष्मी जी कमजोर हो रही थी। भाई लक्ष्मी हमारे आर्थिक संसाधन का प्रतीक है, उसको जोड़ के हम लोग कहते हैं, तो ये कोई गलत चीज नहीं कहा गया कि अगर हम लक्ष्मी को जोड़ रहे हैं, देश में अगर आर्थिक स्थिति अगर मोदी जी कल बढ़ा देंगे तो कहा जाएगा कि हाँ, देश को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद काफी प्रबल रूप से प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी अगर देश की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो रही है तो फिर ये शब्द भी इनको सुनने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं फिर भी कहूंगा कि इस प्रकार के शब्दावली से बचना चाहिए, इसके तुलना में और बेहतर शब्दावली का प्रयोग करते, मुद्दे उठाते तो और ज्यादा बेहतर होता। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी ज्ञान की बातें कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, वो लग रहा है हाथरस का घटनाक्रम भूल गए। हाथरस का घटनाक्रम का मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि वो एक महिला अपराध का मामला कहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं होते हैं, वहां पे भी हो रहे हैं। लेकिन जो रवैया था यहाँ पे प्रशासन का कि कोई भी अगर उसमें रेप शब्द का प्रयोग कोई पत्रकार कर दे रहा था तो इनकी पुलिस सबों को गिरफ्तारी कर रही थी। और अब जब खुद जो है कि सीबीआई जांच में उसी से संबंधित चार्जशीट दाखिल किए गए, तब भी उत्तर प्रदेश के उन वरीय पुलिस अधिकारियों के ऊपर कोई भी जिम्मेवारी तय नहीं की गई। तो आप कुछ भी अनावश्यक कार्रवाई भी कीजिए, कोई सच बोलना भी चाहे इन प्रकार के अपराध के मामलों के ऊपर तो उसको दबाने का पूरा प्रयास किया गया था। तो ऐसे में तो दिनेश जी और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। क्या महिलाएं महिला जो है कि मां शक्ति जो है कि वो दुर्गा शक्ति के रूप में नहीं मानते हैं, उनका छोटा सा जवाब चाहूंगी दिनेश जी, कम शब्दों में, क्योंकि मुझे दूसरे भी मेहमानों के पास जाना होगा। दिनेश जी, सीधा सा आरोप है आप लोगों के ऊपर कि कानून व्यवस्था पर आप लोगों का ध्यान नहीं है, विकास पर आप लोगों का ध्यान नहीं है, और जब चुनाव आ जाते हैं सर पर तो धर्म की आड़ लेकर, धर्म को अपनाते हुए, धर्म का इस्तेमाल करते हुए दलाली का आप लोग काम करते हैं। किस लिए? सत्ता हासिल करने के लिए। जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर है वो मुद्दा है हमारा राष्ट्रवाद का मुद्दा है, तो राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा है, हम छोड़ते नहीं। हम चुनाव के हिसाब से टोपी और माला नहीं बदलते हैं शिल्पा जी। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र हो सकता है, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र हो सकता है, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र हो सकता है कि एक राज्य में जब चुनाव आएगा तो जालीदार टोपी लगाएंगे और मजारों पर जाके मिन्नतें मानेंगे, और जब दूसरे राज्य में चुनाव आएगा तो उस समय वो माला धारण कर लेंगे और पीतांबर धारण कर लेंगे और त्रिपुंड धारण करेंगे और अपना गोत्र बताएंगे। तो इसलिए चुनाव के समय में इस तरह के मुद्दे कौन ले आता है? आज ये मुद्दे कौन ले आया? आज वो कह रहे हैं कि महिलाएं दिखती नहीं है, वो पार्टी ये सवाल खड़ी कर रही है, कांग्रेस पार्टी, जिनके आप जरा सुन लीजिए, आप जरा सा 10 सेकंड सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जिनके हम महिला कार्यकर्ताओं के साथ क्या
सलूक होता है, ये किसी से छुपा है? किस तरह की महिलाएं तंदूर में जला दी जाती हैं। फिल्म अभिनेत्री नगमा की बातें आपने सुनी होगी, आपने अपने चैनल में भी दिखाया था। तो जरा देखिए इनका चरित्र, इनका चाल और चरित्र देखिए। पुलिस का जो रवैया अपने पार्टी में प्रतिनिधित्व दे नहीं पा रहे, और हमारी पार्टी तो आज 37%। अरे राहुल गांधी चुप रहिए ना, मैं बोलता हूँ तो आप पगला क्यों जाते हैं? मानसिक संतुलन आप क्यों खो जाते हैं? आप जैसे सलाहकार जो है, जो राहुल गांधी आपको पता है, राहुल गांधी आप जैसा सलाहकार है जो उनको ठीक से सलाह नहीं देते। आप सभी को मैं रोकना चाहूंगी। अशोक सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संघ समर्थक है। ठीक है अजय वर्मा जी लौटूंगी सर, अभी काफी टाइम है हमारे पास, सहयोगी दल और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना होगा। अजय वर्मा जी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, प्लीज सर सुन लेते हैं सर, दूसरों को भी इंक्लूड कर लेते हैं चर्चा में, तभी तो चर्चा सार्थक हो पाएगी। अशोक सिन्हा जी क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के इन गंभीर आरोपों पर? आरएसएस को लेकर भी, बीजेपी को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। आरएसएस के ऊपर तो उन्होंने कह ही दिया है कि महिलाओं को वो आगे बढ़ाते ही नहीं है। उन्होंने मोहन भागवत के साथ किसी महिला का आज तक कोई फोटो ना होने की भी बात कह दी है। क्या कहेंगे आप इन गंभीर आरोपों पर? राहुल गांधी जी का यह बयान प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक बयान है और संघ राजनीति में भाग नहीं लेता। संघ का कार्य ये एक सांस्कृतिक संगठन होने के नाते यह है कि वह समाज संगठन करे, देश की सेवा कार्यों को संचालित करे और व्यक्ति निर्माण का कार्य करे। इस प्रकार से बात करना हम लोगों को शोभा नहीं देता और संघ इसका जवाब भी नहीं देता, मगर संघ समर्थन होने के नाते मैं इसका जवाब दूंगा। शायद राहुल गांधी जी ये भूल गए हैं कि हमारे संघ के ही एक प्रचारक रहे प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, जब इनकी दादी राहुल जी की इन्होंने पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश बनाया तो उन्हें दुर्गा कहा था। उनको दुर्गा की उपाधि दी थी कि आप दुर्गा हैं, ऐसा खुलेआम कहा था और ये बहुत पॉपुलर शब्द आया था। ये हम लोग प्रातः काल उठते हैं तो चारपाई से उठने के पहले ही कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हम इस लक्ष्मी और सरस्वती से हम जीवन प्रारंभ करते हैं प्रातः काल उठ करके। तो हम नारी को नारी शक्ति मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं और उन्हें हम पूरा स्थान देते हैं, मान्यता देते हैं और उनके साथ हम सदैव खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार का आरोप लगाना ये मैं समझता हूं कि राजनीति है और कुछ नहीं है। जहां तक उन्होंने दलाली की बात कही, तो अब दलाली तो अब शायद हम लोग तो दलाली राजनीति में बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। कोई बोफोर्स दलाली की बात कर रहा है, कोई जीप दलाली की बात कर रहा है। खैर वो तो अलग का विषय है, राजनीति का विषय है। परंतु हिंदू हम किसको मानते हैं? हाँ। हिंदू में भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी दल का हो, किसी पंथ का हो, किसी भी उपासना पद्धति को मानने वाला हो, वह सभी हिंदू हैं। यदि वह इस देश को अपना देश मानते हैं, इस देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं, इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानते हैं, इस देश की इतिहास हार और जीत को अपना मानते हैं, तो इतनी आत्मीयता रखने वाला जो व्यक्ति है सभी हिंदू है। उसकी उपासना पद्धति वो मस्जिद में भी जा सकता है, वो चर्च में भी जा सकता है, वो मंदिर में भी जा सकता है, वह सभी हिंदू है। और अभी मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि सबका डीएनए एक बचना चाहिए। वो भी अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपना कोई बयान दे रहे हैं, ठीक है। राहुल लाल जी कुछ कहना चाहिए जल्दी से सर। जी देखिए मैं एक चीज कह रहा हूँ, काफी बड़ा संतुलित चीज आरएसएस ने कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सुबह सुबह हम लक्ष्मी और सरस्वती जी को याद करते हैं, बड़ी अच्छी चीज है। हाँ। लेकिन सरस्वती भारत को विश्वगुरु बनना है, सरस्वती का निर्माण हमारे शिक्षा संस्थानों में होगा। शिक्षा संस्थानों में अब भी 50% स्थान खाली हैं। तो देश में सरस्वती माँ का अच्छे तरह से निवास स्थान हो, हमें अपने निचले शिक्षा क्रम से लेकर उच्च शिक्षा क्रम तक ध्यान देना पड़ेगा। और आप आरएसएस देखिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका है इस सरकार में। आप कम से कम दबाव बना सकते हैं, चीजों को कह सकते हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि कम से कम उच्च शिक्षा संस्थान से लेकर निचले शिक्षा संस्थानों को काफी समृद्ध बनाए, जिससे हम लोग गौरवान्वित होकर भारत बना विश्व गुरु और जय माँ सरस्वती की पूजा करने में गर्व महसूस करें। तो ये स्थितियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों से काफी उम्मीदें। अशोक सिन्हा जी, हेलो।
मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, राहुल जी ने मैंने जो पहले ही कहा सवाल कि उठाया है, यानी कि काफी सारी उम्मीदें, काफी सारी एक्सपेक्टेशंस अभी भी आप लोगों से लगी हुई है। नहीं, निश्चित रूप से देश के हित में जो भी कार्य होगा वह संघ करता है अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से। जहां तक दबाव बनाने की बात है तो हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं और जनता के संगठन के ही लिए कार्य करते हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से जो देश के हित में होगा वो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक आंदोलन में हम साथ हैं इनके। चलिए ठीक है। के विक्रम राव, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राव साहब, राजनीति में देवी आ गई, लक्ष्मी जी भी, दुर्गा जी भी, सरस्वती देवी भी, कांग्रेस के लिए मुसीबत लाई आशीर्वाद। क्या लग रहा है आपको, क्या कहती है फिलहाल की स्थिति? पहले तो मेरा एक आग्रह है आपसे शिल्पा जी कि मैं लोगों को सुनता रहा, लोग मुझे भी सुनेंगे तो मैं आभारी रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब सुन रहे हैं। दूसरी बात ये है, ये संघ समर्थक ने कह दिया जो त्रुटिपूर्ण बात है। इन्होंने कही कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इंदिरा गांधी को दुर्गा बांग्लादेश बनने के बाद। हम रिपोर्टरों के सामने अटल बिहारी वाजपेयी कई बार दोहरा चुके हैं, उन्होंने दुर्गा कभी नहीं कहा इंदिरा गांधी को। उनके मुंह में ये शब्द जानबूझ के रखे गए, जैसे लालूक में रखे गए थे कि पटना की सड़कों के हेमा मालिनी के गाल जैसे बनाएंगे। ये अटल जी खुद कह चुके इस बारे में। और दूसरा, किसी सज्जन ने ये कह दिया कि अटल इनके पास जानकारी नहीं है राहुल गांधी के पास। अरे भाई, क्यों ऐसा प्रश्न आप करते हैं? जानकारी उनके पास होगी जो किताबें पढ़ते हैं, औपचारिक शिक्षा होगी, विश्वविद्यालय गए होंगे, अंग्रेजी और कई भाषाएं जानते होंगे, हिंदी का उच्चारण सही होगा, उनके पास जानकारी होगी। वो जानते होंगे जिनकी पर्सनल लाइब्रेरी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, आपके साथ जानकारी नहीं है, क्यों ऐसी भ्रामक बातें करते हैं आप? राहुल गांधी के परिवार में सिवाय जवाहरलाल नेहरू के ग्रेजुएट नहीं रहा, ये तथ्य की बात है। एकमात्र ग्रेजुएट नेहरू थे बहुत पहले, फिर कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ। खैर, एक प्रियंका हो गई, एमए कर लिया उसने। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आप जो प्रश्न पूछ रही हैं बड़ा स्पष्ट रूप से, राहुल गांधी ने बहुत सही बात कही कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। बहुत सही बात कही है भाई। क्यों सही बात कही है? इसलिए कि इनके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की। दूसरा, प्रधानमंत्री जो अभी है उसके बच्चा नहीं है, तो कहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे? अगर नेहरू के बच्चे प्रधानमंत्री बनते रहे तो उसका कारण ये था कि परिवार चला रहा था। अगर बीजेपी परिवारवाद शुरू कर दे तो महिला प्रधानमंत्री हो जाएगी। ये सवाल खड़ा किया कि महिला प्रधानमंत्री नहीं दिया बीजेपी ने। वही तो कह रहा हूँ। अगर यहाँ भी लोग शादी करते, परिवारवाद होता, वंशवाद होता, तो बीजेपी का प्रधानमंत्री होता। दुखद ये था कि लोग शादी नहीं करते, न बच्चा पैदा करते हैं, न वंशवाद में विश्वास करते हैं। आरोप लगातार झेलती आ रही है, उसे भी वो ढोती आ रही है। चलिए ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। रवि पाराशर, आप फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान से क्या समझ रही हैं? किस तरफ उनका इशारा, और उनकी ये क्या कोई रणनीति है, या ये कहीं ना कहीं अपने लिए मुसीबत वो मोल लेती हैं? हिंदुत्व का क्या किसी ने ठेका लिया हुआ है? शिल्पा, सबकी बात मैंने सुनी और मैं अपनी बात थोड़ा सा जो आज की बहस का मुद्दा है उसके इर्द गिर्द रखने का प्रयास करूंगा। जी। बहुत विडंबना की स्थिति है कि अभी 11 सितंबर चल रहा है। 11 सितंबर को हमने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जो विवेकानंद ने भाषण दिया था, हिंदू संस्कृति और भारतीयता को लेकर के, उस पर पूरे वैश्विक स्तर पर एक चर्चा हुई। और अब एक भाषण पर 4-5 दिन बाद फिर हम एक बातचीत कर रहे हैं। ये जो राहुल गांधी ने भाषण दिया, इसका विरोध करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए कोई बहुत भारी भरकम तर्क, बहुत भारी भरकम दलीलें तलाशने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मेरा हिंदू होना पर्याप्त है और मुझे इस बात पर पूरी तरह गर्व है, एक पत्रकार होने के साथ साथ, कि मैं हिंदू हूँ और भारतीय नागरिक हूँ, भारत में रहता हूँ। ऐसे में मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, वो अपने कुछ 2-4 नेता या 100 या 1000 नेता उनके दम पर किसी धर्म की दलाली करे और वो कामयाब हो जाए, ये हो नहीं सकता, ये संभव नहीं।
तो एक हिंदू होने के नाते मुझे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। जिन्होंने दलाली की कोशिश की, ऐतिहासिक रूप से हम जानते हैं उनका हश्र क्या हुआ, ये जरा ऐतिहासिक रूप से देख लें। जब इमरजेंसी देश में लगी तो 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में उस समय पारित कराया गया जब विपक्ष ना के बराबर था। ज्यादातर लोग चूंकि इमरजेंसी लग गई थी, जेलों में थे या भूमिगत थे। ऐसे में बिना किसी बहस के 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर के उस भारतीय संविधान का मूल चरित्र बदल दिया गया, जिसे देश के बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर बनाया था। और उसकी परिभाषा में, उसकी प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, सेकुलर और सोशलिस्ट। और मजे की बात यह रही शिल्पा कि इन दोनों शब्दों की कोई व्यापक परिभाषा संविधान में नहीं डाली गई। अब ये धर्म की दलाली शब्द बहुत सारे हमारे वक्ता कह चुके हैं, नहीं बोलना चाहिए। तुष्टीकरण का एक शब्द ले लें। इस आरोप में कितना दम नजर आता है? देखिए, आरोप में दम नहीं नजर आता, तभी मैं पूरी बात कर रहा हूं ना, और मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूं। राहुल, 1 मिनट बात पूरी कर लूं मैं, आप बोलिएगा। तो मेरा कहना यह है कि जो दलाली शब्द जिसको हम नहीं बोलना चाहिए, तुष्टीकरण का प्रयास किया, वो पार्टी आज कहां है? और जिस अवसर पर राहुल गांधी बोले महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर, वो महिला कांग्रेस का अस्तित्व कहां है? और सेवादल जैसे जो आरएसएस की स्थापना से पहले संगठन बना था कांग्रेस सेवादल, उसका वजूद कहां है? तो आपने जो दलाली या शब्द दलाली गलत कहें, तुष्टीकरण की नीति उस समय अपनाई, उसका ही नतीजा है कि अब आप बौखलाहट में इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लाइन में, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना होगा। राहुल लाल, जल्दी से। नहीं, एक लाइन में तो चीजें नहीं, मैं ब्रेक के बाद ही बोलूंगा। चलिए ठीक है सर, लौटूंगी आप सभी के पास। आप सारे खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे लेना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक। बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे। चल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। अखाड़े में चर्चा हो रही है राहुल गांधी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को धर्म की दलाली करने वाली पार्टी करार दी थी। उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए मसलन राजनीति में देवी आई, क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत लाई? हिंदुओं की आस्था पर चोट, क्या कांग्रेस को दिलवा पाएगी वोट? आरएसएस पर वार, क्या हिंदू वोट बैंक पर है राहुल गांधी की नजर? क्या राहुल का हिंदुत्व दिलाएगा हाथ को विक्ट्री, पंजे को विक्ट्री? राहुल की देवी परिभाषा, क्या कांग्रेस की बनेगी नई चुनावी आशा? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए राहुल लाल जी, सीधा आप ही का रुख करूंगी। आप रिएक्शन देना चाह रहे थे रवि पाराशर जी की बात पर, जल्दी से सर, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, उन्होंने कहा कि उसमें संविधान में प्रस्तावना में संशोधन करके जो डाला गया धर्मनिरपेक्षता शब्द, पंथनिरपेक्षता शब्द, सेक्युलरिज्म, वो एक तरह से संविधान के आत्मा के विरुद्ध था। तो सबसे पहली चीज कि अगर हम लोग संविधान सभा के डिबेट में जाएं, तब भी वहां पे सर्वदलीय एक तरह से सहमति थी कि भारत जो है वो एक तरह से सेकुलर कंट्री होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 जो फंडामेंटल राइट है, वो खुद ही उस तरफ पूरा का पूरा इशारा करता है। और 1973 में केशवानंद भारती के, जिसमें कि वो एक तरह से 13 सदस्यीय संविधान का खंडपीठ था, उसने एक तरह से आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया। और उस आधारभूत ढांचा का कि संविधान के कुछ तत्व ऐसे हैं जिसे बदला ही नहीं जा सकता, वैसा बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने घोषित किया और उसमें सेकुलरिज्म को भी घोषित किया। तो जब ये जा रहा है 42वां संशोधन तो 76 में हो रहा है, उससे भी 3 वर्ष पहले ही सेकुलरिज्म भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा बन चुका था। और उसको बदलने के लिए आपको 13 सदस्यीय खंडपीठ से ज्यादा बड़े खंडपीठ का लाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है, यानी उसके आदेश जब तक उससे बड़े खंडपीठ के द्वारा परिवर्तित ना कर दिया जाए। राहुल जी, केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट जो फैसला 13 सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो अभूतपूर्व, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, आप बात कर रहे हैं, उसकी उस मुकदमे की मूल प्रेयर कुछ और थी। और अगर वो फैसला बहुत स्पष्ट होता, बहुत सुव्याख्यित होता, तो उसकी अलग अलग व्याख्याएं नहीं होती। चलिए ठीक है सर, वापस से आज के मूल मुद्दे पर आते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा भी लगातार जुड़े हुए। अजय जी, रवि पाराशर ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया था कि राहुल गांधी ने सवाल तो खड़े कर दिए हैं बीजेपी पर भी, आरएसएस पर भी, महिला सशक्तिकरण को लेकर वो किस तरह से काम कर रहे हैं उस पर भी, लेकिन आप लोगों की यानी कि कांग्रेस की महिला शक्ति का क्या हुआ?
वो कहां पर है, स्टैंड करती है, उसका अस्तित्व कहां पर है? जब से बीजेपी आई है, बीजेपी भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी लागू है, यहाँ डिक्टेटरशिप लागू नहीं है हिटलर की तरह और कंट्रियों की तरह, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत वर्ल्ड में माना जाता है, लार्जेस्ट माना जाता है। जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ये पार्टी एकल स्वामित्व की पार्टी बन गई है। यहाँ व्यक्ति बड़ा हो गया, पार्टी छोटी हो गई है। और जहाँ एकल स्वामित्व बड़ा हो जाता है, व्यक्ति बड़ा हो जाता है, पार्टी छोटी हो जाती है, तो वहाँ तानाशाही का उदय हो जाता है। आरएसएस के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, 1263 की बात या 1300 कुछ की बात है कि सुल्तान 700 साल मुस्लिम डायनेस्टी ने शासन किया था और सुल्तान के जो नियम थे संसार में, उसको आरएसएस ने अडॉप्ट किया। सुल्तान के ये नियम थे कि मुस्लिम डायनेस्टी में ज्यादा ताकतवर पावर के लिए कुछ भी करेगा, हम महिलाओं के ऊपर अत्याचार करेगा, हम देश के लोगों पर अत्याचार करेगा, गरीब करेगा। तो उस आइडियोलॉजी से आरएसएस ने अपने विचार लिया, आप लोग पढ़ लेना। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, 80 करोड़ लोगों को देश की सरकार ने रजिस्टर्ड अनाज देने का 5 किलो अनाज और 1 किलो चावल देकर उनको भूखमरी के कगार पर पहुंचाकर एक तरह से भिखारी बना दिया। ये तो है सरकारी आंकड़ा। और 40 करोड़ और लोग मर चुके, 120 करोड़ लोग इस हिंदुस्तान में अन्न और रोटी पर आश्रित हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी ये चाहती है, इनकी धारणा ये है कि लोग रोटी को विकास समझें तो हम लंबा शासन कर सकते हैं 4 घरानों को आगे बढ़ाकर। तो 4 घरानों में ऑयल, सरसों के तेल का स्टेक रामदेव और अडानी साहब करे, पेट्रोल का अरे तो अजय वर्मा जी, अडानी आज अंबानी का साहब हमारा करे और चर्चा का रक्षा। बहस का मूल मुद्दा भी तो यही था ना। हम यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि चलिए ठीक है, आपने जो मुद्दे अभी गिनवाए हैं ये जायज है, इन पर बात होनी चाहिए ना। कम से कम इस तरह के शब्दों का, और वो भी खास तौर पर धर्म से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को लेकर अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो दलाल शब्द का इस्तेमाल करना क्या ये नाजायज नजर नहीं आता है? कुछ और शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते थे, इतना बवाल होता ही नहीं। बताने जा रहा हूं, इसी वजह से फिर राहुल गांधी की परिपक्वता के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, सुन लीजिए जी, मैं यही बताने जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने जो राफेल जहाज था वो 500 रुपए कीमत रखी थी, 1700 में नहीं खरीदा। कोरोना में हमने लोगों ने पूछा कि जो पैसा विदेश से WHO से आया है उसका सार्वजनिक करिए, उसका लोगों को बताइए, नहीं बता रहे, मौतों के आंकड़े नहीं बता रहे, सर्टिफिकेट पे फोटो छपा रहे। तो महिला हिंदुस्तान की पीड़ित हो गई हैं और ये बीजेपी सरकार केवल अपने मद में चुनाव जीतने के लिए। अब मोदी जी कल अलीगढ़ गए, अलीगढ़ के आसपास कई सौ बच्चे मारे गए, क्या वो सभा कैंसिल नहीं हो सकती थी? बच्चों की मौत के ऊपर राजनीति करने चले गए वहां। ये देश के लोग कह रहे बड़ा निंदनीय है, निंदनीय है, निंदनीय है। राजा महेंद्र प्रताप इसलिए याद आ गए इन्हें, वहां की महिलाओं को, और इनको कहा कि किसान आंदोलन में जाट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो इन्हें राजा महेंद्र प्रताप याद आ गए। और राजा महेंद्र प्रताप का महल आज भी प्रशासन ने कब्जा करा हुआ है, उसका जीर्ण अवस्था है जो नुकसान हाथरस में है। राहुल जी ने इसलिए मुझे वापस से बार-बार महिलाओं के लिए बताना पड़ रहा है। हाँ बोलिए, अब आ रहे हैं आप मुद्दे पर, बोलिए। अच्छा, राहुल जी ने महिलाओं के लिए इसलिए कहा, भारत की महिलाएं इस वक्त इतनी पीड़ित हैं कि वो पूरी की पूरी जितनी है, आज करके बीजेपी के नेताओं के घर के बच्चे और महिलाएं भी, ठीक है, दिनेश सिंह जवाब कांग्रेस को समर्थन आज की तारीख में देश में महिलाएं इस हद तक पीड़ित हो चुकी हैं कि राहुल गांधी को ये वक्तव्य देना पड़ा, इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। असल में शिल्पा जी क्या है कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं की स्थिति यही हो गई है और वो समझ नहीं पाते हैं कि कब उनको क्या करना है। देखिए, 2 बातें, हम लोग मुद्दे से ना भटके और इधर उधर की बात ना करें। तो जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि तो राहुल गांधी का बयान, धर्म की दलाली, और दूसरा महिला सहभागिता की बात। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संगठन में 35% की व्यवस्था की है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है? नंबर 1, आप मुझसे सवाल पूछ लीजिएगा। और दूसरी चीज, जो महिला हितों की बात कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो, चाहे वो आरएसएस में हो, आप देख लीजिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे मजदूर संघ हो, चाहे सेवा भारती हो, चाहे विद्या भारती हो, इन सब में महिलाओं के प्रतिनिधित्व है। दूसरी चीज, जब आप महिला हित की बात करते हैं तो आजादी के 6 दशकों में जब कांग्रेस पार्टी का शासन पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक था, तो इस देश में महिलाओं की दुर्दशा पर कांग्रेस पार्टी का ध्यान गया था क्या? कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश की महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था? कांग्रेस पार्टी को शर्म तक नहीं आती थी?
आज जो 10,000 इज्जत घर बना के 10 करोड़ महिला परिवारों को इज्जत घर देने का काम किसने किया? क्या कांग्रेस पार्टी को कभी ये ख्याल आया था? क्या उन महिलाओं जो बरसात के मौसम में भीगे हुए लकड़ी के चूल्हे पर खाने बनाते बनाते अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी? ठीक है सर, आपका इशारा समझ गई हूँ। कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा भी समझ गए होंगे। जवाब लेना चाहेंगे अजय वर्मा से जल्दी से। अजय जी, तब आपको महिलाओं का ख्याल नहीं आया, इनको समझ में नहीं अब राहुल गांधी को और आपकी पार्टी को महिलाओं का इतना फिक्र हो रहा है, इतना ख्याल आ रहा है, कम से कम बात करने के पहले किसी न किसी से ज्ञान ले देना। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा है दिनेश जी ने कि 35% की हमने यहाँ पर व्यवस्था की है महिलाओं को लेकर अपनी पार्टी में। कांग्रेस ने क्या किया है जरा वो बता दें। मैं बता रहा हूं, ज्ञानवान साथी हमारे बैठे बता रहे थे अभी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाइए और कांग्रेस ने रखा था 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। 50% 2014 में उठा के देख लीजिए। हम 33% की भागीदारी नहीं 50% की बात करी थी। पहला सवाल। दूसरा जवाब, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 1947 में जब भारत देश का आजाद हुआ था उससे उठाकर 2014 से पहले इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ विकास में, कहीं नहीं हुआ। ये आप उठा के देखिए, देहात गांव में जितने शौचालय बने हैं, सैकड़ों जगह, हजारों लाखों जगह तो शौचालय गायब ही है, लेकिन पेमेंट हो गए हैं। दुर्दशा है गैस, उज्ज्वला गैस की अगर आप सुनना चाहते हैं तो आधे से ज्यादा लोग चूल्हा बना के खा रहे हैं उसमें से। लेकिन ये लोग प्रचार प्रसार मंत्री हैं। जैसे हिटलर महान का एक प्रचार मंत्री था जोसेफ गोब्बाल, उसका काम था झूठ उगाओ, भाइयों बहनों मित्रों झूठ दिखाओ। ऐसे हमारे यहाँ ये चल रहा है, झूठ उगाओ, झूठ दिखाओ, झूठ को खाओ और IT सेल को फूलो फैलाओ। इनके बीजेपी को केवल झूठे आंकड़े। ठीक है दिनेश जी, जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगी। आप लोग झूठे हैं, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, राहुल गांधी का ये कहना है, और झूठे हिंदू हैं आप लोग, हिंदू धर्म का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। केवल दिनेश राष्ट्रभक्त लोग हैं। ठीक है दिनेश, महिलाओं को अपमानित करते हैं। ये महिला विरोधी सरकार, ये राष्ट्र विरोधी सरकार, ये हिंदू विरोधी सरकार। लगता है दिनेश जी से संपर्क हमारा कट गया। चलिए ठीक है, अजय वर्मा जी आपके इन आरोपों का मैं दिनेश जी से जवाब लूंगी, लेकिन अभी संपर्क हो नहीं पाया है। और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के विक्रम राव आपके पास आते हुए, आखिर झूठा है कौन? राहुल गांधी कह रहे हैं ये झूठे हिंदू हैं, हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं चुनावी जीत हासिल करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। धर्म को लेकर इस तरह की तमाम बयानबाजी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम गेम आप खुद भी देख रहे होंगे। सर, एक आम नागरिक कैसे पता लगाए झूठ आखिर बोल कौन रहा है, कौन है झूठा? नहीं तो शिल्पा जी, सच्चाई क्या तभी होगी जब महिला सशक्तिकरण होगा। अगर यूपी में, हमारे यूपी में बेटी मुख्यमंत्री बन जाए और भारत की प्रधानमंत्री मां बन जाए, तभी महिला ताकतवर होगी, वरना ताकतवर नहीं होगी। यही परिभाषा है क्या इस देश की? थोड़ा सोचिए, वंशवाद से हटकर बात करें। और भी लोग हैं 150 करोड़ लोगों में, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दौड़ में, क्यों इसको दायरा सीमित कर रहे हैं एक में? और महिला भी वही क्यों? जगजीवन राम की बेटी थी, स्पीकर बना के छोड़ दिया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया उसको? आती थी सहस्राम से, बन सकती थी, पढ़ी लिखी थी, IFS की थी, लेकिन नहीं बनाया उसको। तो ये भी तो गौर कीजिए, क्यों? इसलिए दलित रंग, ये अवधारणा इन गोरे रंग के लोगों में, ये गोरा वर्ण भी इसमें गौर कीजिएगा। एक परिवार का गोरा वर्ण है, बन जाएंगे। हमारे कल्याण सिंह के बेचारे अकेले अवर्ण थे। मौजूदा स्थिति है, केंद्र में बात कर ले या तमाम राज्यों में बात कर ले, क्या इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की मजबूरी हो गई है? कांग्रेस को उभारने के लिए, लाइमलाइट में लाने के लिए, या ये बहुत हिंदुत्व का वोट हासिल करने के लिए ये सब कुछ कहना जरूरी है, ये दिखाना जरूरी है कि देखिए बीजेपी क्या गलत कर रही है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, अगर आप अर्हताओं को, क्षमताओं को परिभाषित कर देंगे, ये होगा ये नहीं होगा, तो ये गलत बात है। ये भारत के मतदाताओं पर छोड़ दीजिए कि वो तय करे कैसा, कौन, कब प्रधानमंत्री होगा। क्यों एक विशेष व्यक्ति क्यों प्रधानमंत्री हो? अब राजनाथ सिंह बनने वाले थे प्रधानमंत्री, कौन आ गए? एक गरीब आदमी आ गया, स्टेशन नौकरी करने वाला प्रधानमंत्री हो गया। तो ये भी तो एक चीज़ है, क्यों नहीं मौका देते? अवसर की समानता संविधान की क्या आज्ञा है,
ये पूरा होना चाहिए। इस लिहाज से राहुल के बयान के बारे में इतना जरूर कहूंगा, थोड़ा शब्दों का फैसला अच्छा होना चाहिए। अब उनके 7 साल पूरे हो गए, राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं? उपलब्धियों पर तो चर्चा होगी ना कि देश को पूरा कंगाली की हालत में ले गए। नहीं, आप कह रहे कि चलिए चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, सब ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका स्वागत सारा लोग कर रहा है। लेकिन अब तो 7 साल बाद हम लोग ये भी देखेंगे ना कि उस सरकार ने देश को डिलीवर क्या किया, उसके डिलीवरी पे सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल कोई, और आप जो बार बार के सवाल खड़े कर रहे हैं कि वंशवाद के मामले को लेकर, वंशवाद कांग्रेस में है, कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि वंशवाद के दायरे में भारतीय जनता पार्टी नहीं है? भारत की कौन सी पार्टी है जहां वंशवाद नहीं दिख रहा है? ये तो भारत में कैसे घून की तरह है जिसको क्या आप अब ये तो आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन फिर सवाल वही खड़ा हो जाता है ना कि वंशवाद बेशक से हर पार्टी में हो, लेकिन वंशवाद बेशक से हर पार्टी में हो, लेकिन कौन ये शब्द मेरे मुंह में रख रहे हैं, मैंने सब नहीं कहा है, ये शब्द मेरे मुंह में रख रहे हैं, रोकिए इनको। ठीक है, अरे आप क्यों आपके मुंह में शब्द रखूंगा? मैं तो अपनी विचार रख रहा हूँ ना, मैं अपना विचार रख रहा हूँ, आपको अपना शब्द क्यों दूंगा? मैं अपना विचार रख रहा हूँ कि देखिए हम लोग वंशवाद जैसे मामले पर सिलेक्टिव नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी तोड़ मरोड़ रहे हैं, आप सच को तोड़ मरोड़ रहे हैं, गलत कह रहे हैं। कांग्रेस ने कभी धर्म को लेकर राजनीति नहीं की, पॉलिटिक्स भारत में होता रहा है। वही बात तो वही आ जाती है ना घूम फिर कर कि सारे दल इस दलदल में फंसे हुए हैं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ये जनता के लिए दुखदायी चीज है कि उसके मूल मुद्दे जो उठने चाहिए वो नहीं उठते, वो दब जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, दिनेश जी से जवाब, उसके बाद अजहर से जवाब। चलिए दिनेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, असल में दिक्कत क्या है, अभी भी अगर कांग्रेस पार्टी कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो भगवान इनका ही भला कर सकते हैं, लेकिन इनको तो धर्म पर शायद आस्था ही नहीं कि आज जो धर्म की दलाली एक नया शब्द कर दिए हैं। अभी तो बाकी हर चीजों में ए से लेकर जेड तक कोई भी वर्ड उठा लीजिए, ऐसे चाहे वो आदर्श घोटाला दलाली से लेकर और जेड तक आप चले आइए, अभी आज एक नया शब्द और गढ़ कर ले आ दिए। तो इसलिए पता नहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक धर्म से इतनी एलर्जी क्यों है। तो और जब उस धर्म से एलर्जी है तो समय पर क्यों अपना गोत्र बताने लगते हैं, क्यों आप त्रिपुंड धारण कर लेते हैं, क्यों आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं? तो कम से कम स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए। और राहुल लाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में जो है परिवारवाद है। अरे भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने परिवारवाद के दायरे में ला दिया। परिवारवाद को समझिए अगर राहुल लाल जी को नहीं है तो फिर कैसे होगा? राहुल लाल जी एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन जाता है पढ़ लिख कर तो परिवारवाद होता है क्या? एक इंजीनियर का लड़का पढ़ लिख कर अगर वो इंजीनियर बन जाता है तो परिवारवाद होता है क्या? जब परिवारवाद में ही आपको अंतर नहीं है कि परिवारवाद क्या होता है। लेकिन मोतीलाल, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आएंगी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आएंगे, संजय गांधी आएंगे, सोनिया गांधी आएंगी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी के बाद रेहान गांधी आएंगे। ये परिवारवाद होता है। अगर आपको अभी परिवारवाद नहीं समझ में आ रहा है, परिवारवाद से आगे बढ़ते हैं। रवि पाराशर, भगवान ही आप लोगों का मालिक है। एक प्रश्न जिसका मुझे जवाब नहीं मिला है, क्या ये कांग्रेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप जैसे लोग जब हैं इस तरह से समर्थन करने वाला, तो कांग्रेस का और कांग्रेस पार्टी का कभी भला नहीं होने जा रहा है। क्या स्थिति उसकी है? कांग्रेस में भी कांग्रेस सेवा दल है ना, कहाँ है आज का कांग्रेस सेवा दल, बता दीजिए। देखिए फिलहाल तो आर्य जी, एक बार रवि जी बात अपनी पूरी कर ले, उसके बाद आती हूँ आपके पास। शिल्पा, फिलहाल वास्तव में यही लगता है कि कांग्रेस की ये मजबूरी है, और मैं तो एक शब्द देना चाहूँगा कि कांग्रेस ने अगर आत्मचिंतन नहीं किया सामूहिक रूप से बैठ के, तो मुझे लगता है कि ये आत्मघाती मजबूरी ना हो जाए। और हम नहीं चाहेंगे कि एक पार्टी जिसका बहुत अतीत बहुत गौरवशाली रहा है वो इस तरह से चुक जाए धीरे धीरे। उसका व्यापक जनाधार रहा है कांग्रेस का, और केवल वंशवादी दृष्टिकोण की वजह से, केवल और केवल हठधर्मी दृष्टिकोण की वजह से एक ऐसी पार्टी पाताल में न चली जाए, हम नहीं चाहेंगे। क्योंकि देखिए, देश में लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है कि लोकतंत्र में संवैधानिक मान्यता है असहमति को सबसे बड़ी, और अच्छा लोकतंत्र वही है जहां पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी हो, लेकिन विपक्ष को फिर बहुत संयत होकर, बहुत चिंतन मनन करके फिर अपना स्वरूप आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस में इस समय दुर्भाग्य की बात यह है कि चिंतन की प्रक्रिया केवल और केवल जितनी चिंतन धाराएं हैं वो सब और सब केवल और केवल एक परिवार की तरफ
बहती हुई नजर आती हैं। और जब भी नेतृत्व का आप देख लीजिए 2019 में जब आत्मोदय हुआ था, राहुल गांधी का इस्तीफा दिया, उसके बाद से कांग्रेस में क्या व्यवस्था है। तो पहले कांग्रेस को अपने अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, मेरा एक सबमिशन है। दूसरा मेरा सबमिशन ये है कि जब तक कांग्रेस के जो नेता हैं जिनको मीडिया थोड़ा तवज्जो देता है, वो जब तक मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को टोकरी में बिठाकर हर जगह साथ ले जाएंगे, तब तक उनका हश्र यही रहेगा। कांग्रेस को हर ऐसे अवसर पर, चाहे वो महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस हो, सेवा दल का स्थापना दिवस हो, अपनी बात करनी चाहिए, अपना विजन दिखाना चाहिए, वो नहीं कर रहे। इसका नुकसान आप कहना चाह रहे हैं कि कमियां रखने के साथ साथ अपना विजन भी सामने पेश करना चाहिए। ठीक है सर, समय की कमी एक बात मैं कह लूं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम इस पूरी डिबेट में जो मूल मुद्दा है उससे भटकते रहे। राहुल गांधी ने एक तस्वीर महात्मा गांधी की दिखाते हुए कहा, सुन लीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की तस्वीर एक दिखाते हुए कहा, राहुल जी सुन लीजिए, अरे भाई मुद्दे पर तो रहिए, सुन लीजिए। महात्मा गांधी की एक तस्वीर दिखाते हुए कहा, आप अपना मिशन भी, आप अपना विजन भी सामने रखिए। देखिए, मैं एक सेंटेंस में अपनी बात खत्म कर रहा हूं, उसके बाद राहुल जी बोल लें, अजय जी बोल लें। राहुल गांधी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी की तरफ इशारा करते हुए उनका एक उदाहरण दिया कि उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि उनके साथ महिलाएं हमेशा दिखाई देती थी। तो राहुल गांधी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जरा ये भी याद रखना चाहिए कि 1934 में जब वर्धा में महात्मा गांधी, और ये गांधी वांग्मय में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, कि जब 1934 में आरएसएस के शिविर में बाकायदा महात्मा गांधी गए तो वहां पर उन्होंने आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे उनकी तारीफ की। और 1948 में, यानी आजादी के बाद, दिल्ली में उन्होंने एक सेवा बस्ती में, ये भी इतिहास है, लिखित इतिहास है, वहां भी जब वो गए तो 1934 के वाकये का जिक्र किया। जल्दी से आप महात्मा गांधी का नाम लेकर के बीजेपी और आरएसएस को निशाना साध रहे हैं, आप जानते ही नहीं। ठीक है, क्या विक्रम राव, राहुल गांधी का हिंदुत्व को लेकर ये बयान फायदा पहुंचेगा या नुकसान? फाइनल कमेंट आपका सर। अरे भाई, प्रतिबंध लगा था तो प्रतिबंध उठ भी तो गया। कमी है, मुझे बाइंड भी करना होगा। राव जी का मैं कंक्लूजन नहीं, साजिश कर रहे हैं, प्रतिबंध नहीं, उसमें लगाना क्यों पड़ेगा? बता सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से। भारत को अब इस यूरेशियन नेता से सावधान रहना पड़ेगा। ये यूरेशियन नेता है जिसे भारत की अस्मिता नहीं आ सकती है। कभी धर्म बदल देगा, कहीं सेक्स के बारे में बात करेगा, क्या मजाक है ये। अगर कुछ तो संयम हो, देश का नेता कैसा हो, कम से तय हो जाए। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ आपसे रोकना चाहूंगी, मेरे पास बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो राहुल गांधी ने ये जो हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है, ऐसे में ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या आगे जाकर उनको चुनावी नुकसान इसकी वजह से झेलना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की दलाली जैसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। ऐसे में क्या संदेश लोगों के बीच आएगा, लोग कैसे उस पर रिएक्शन देंगे, उसके लिए फिलहाल करना होगा इंतजार। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन, आत्मचिंतन की बात तो करती आ रही है, लेकिन असल में उस मंथन से क्या कांग्रेस पार्टी कुछ निकाल कर भी लाएगी और कुछ सकारात्मक होगा, उस पर भी पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।